हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? यस मिस आ गई। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने कल आप लोगों ने चैप्टर 9 अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया सबने लेक्चर? यस मिस। गुड। यार अभी तक इतने बच्चे लोग ही नहीं आए, इतने कम है आप लोग। कहाँ है बाकी बच्चे? एक दो मिनट वेट करते हैं, ठीक है? फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक अपना असाइनमेंट ही नहीं सबमिट कराया। मैं अभी देख रही थी, सिर्फ 3 बच्चों का सबमिट हुआ है। आप लोग कराते ताकि सैटरडे संडे में मैं आप लोगों का पेपर चेक करके, वो असाइनमेंट चेक करके अब वो कर दूंगी, मार्क्स अपडेट। ऐसा और कोई भी लॉगिन नहीं आ रहा बच्चों? लिंक शेयर किया आप लोगों ने ग्रुप में? यस मिस ग्रुप में कर दी। बच्चों, आप लोगों का सिर्फ एक चैप्टर इसके बाद रह के इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट वीक जो है अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है?
फिर आप लोगों के एक क्विज रहता है और 2 असाइनमेंट्स रहते हैं अभी, यानी कि अगर ये वाला आप असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो फिर एक क्विज और 2 असाइनमेंट्स बाकी रिमेनिंग हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप लोगों का मैं चाह रही हूँ जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों का सारा कुछ कंप्लीट करके फिर लिस्ट ले जाऊँ। अगर आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर मुझे फाइनल पेपर बनाने में भी आसानी होगी। मैम फाइनल पेपर्स के मतलब कोई अपडेट है? अभी तक तो बेटा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में होंगे कि ऑनलाइन होंगे, हैव नो आइडिया। मुझे तो फिर दोनों ही बनाने पड़ेंगे जब तक फाइनल नहीं होता, ऑनलाइन के हिसाब से भी और फाइनल यानी कि यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी। इसलिए आप लोगों के 2 पेपर बनेंगे। हम एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 में हम लोग जो है डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे पास क्या होता है कि नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है हमारे पास इंटरनेट की। हम इंटरनेट को या इंटरनेटवर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? कौन बता रहे हैं मुझे? मैम बेसिकली इंटरनेट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्क्स का, जो कि आपस में जो भी 2 डिवाइसेस अटैच हो, सही। जैसे राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, इनको कनेक्ट करके जो हमारे पास वो कनेक्शन बनता है उसको इंटरनेट होता है, जिसके जरिए पैकेट्स ट्रांसफर करते हैं, डाटा ट्रांसफर हो सकता है। गुड। हमारे पास इंटरनेटवर्क की डेफिनेशन यही है, ठीक है? जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है, मुझे कौन बताएगा कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो हमने पढ़े थे उसमें कितनी लेयर्स थी हमारे पास? मैम 7। क्या हो गया कासिम बेटा? कौन बता रहे हैं मुझे? मैम 4 लेयर्स। 4 लेयर। ये कौन है बताने वाला? उमर? यस मैम। कोई और? किसी को भी नहीं मालूम? यस मैम 4 ईयर्स, सॉरी मैं वो ओएसआई मॉडल के साथ उसको मैच कर मिक्सअप कर गया। वो वाला तो ठीक बताया आपने, वो ओएसआई मॉडल के हिसाब से है। लेकिन मुझे इसके हिसाब से आप बताएं कि हमारी इसके हिसाब से कितनी है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के हिसाब से। अभी कह रहे हैं 4 लेयर्स में। यस मैम 4 है। वाकई में? माइनस कर दो मार्क्स जो भी दिए 1 नंबर। मोहम्मद अनस कह रहे हैं 6 लेयर्स हैं। क्या हो गया बच्चों? अब पूछने का फायदा नहीं क्योंकि बाकी सारी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं। 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है? डेटा लिंक लेयर कौन से नंबर पे आती है? अगर हम लोग जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच देखें, नहीं बॉटम टू टॉप। मैम सेकंड। सेकंड। हमारे पास डेटा लिंक लेयर जो है वो सेकंड लेयर है। इसके बाद कौन सी आती है? हम अगर ये बात करें कि ये हमारे पास एक सैंडविच है, सैंडविच में हमारे पास जो है, बच्चों कासिम के अलावा बाकी भी ऑनलाइन है ना? मैं आज आप लोगों की क्लास परफॉर्मेंस देख रही हूँ, क्लास परफॉर्मेंस के देख ली, ये पे मार्क्स लगा रही हूँ, सामने मैंने ओपन किए हुए हैं। मैम नेटवर्क लेयर। एग्जैक्टली, नेटवर्क क्लियर। किसने बताया? सही है, 2 मिनट ने। यही है ना बेटा आपका नाम? यस मैम। देन हम बात करते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने कम्युनिकेशन के ये पैटर्न, जैसे इस वक्त हम लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मीडियम क्या है इस वक्त कम्युनिकेशन का? इंटरनेट तो है, लेकिन सोर्स क्या है हमारे पास? हम लोग अपने होस्ट से, अपने सिस्टम से ऑनलाइन है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे भी कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। तो नेटवर्क में भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारी क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है? फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, ठीक है? जो कि हम लोग पास करते हैं यहाँ से थ्रू नेटवर्क कर रहे होते हैं बाय हॉप टू हॉप, ठीक है? ये हमारे पास जो है वो है एक एग्जाम्पल है किस तरह से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं डेटा लिंक में। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं?
एप्लीकेशन यानी कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की है, ठीक है, कि एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। बॉटम टू अप जाए तो डेटा लिंक लेयर हमारे पास सेकंड लेयर है और नेटवर्क लेयर हमारे पास थर्ड लेयर है, और जो हमारे पास डेटा लिंक लेयर है वो सैंडविच है किन दो का, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के, ठीक है। यहाँ से वो सर्विसेज रिसीव करता है और फॉरवर्ड किसको कर देता है, फिजिकल लेयर में। क्लियर है ये बात? अगर हम लोग एक बात करें, हमने एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है, और वो डिफरेंट पार्ट से होता हुआ गुजर के जा रहा है, ठीक है। पहले एलिस ने कोई मैसेज सेंड किया किसको, बॉब को, तो वो R2 R4 देन R5 के बाद R7 एंड इस तरह से हमारे पास जो है मूव हो रहा है किसके पास, बॉब के पास, ठीक है। नोट्स एंड लिंक्स हमारे पास क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे, कौन बता रहे हैं मुझे नोट्स एंड लिंक्स क्या होते हैं? मैम नोट्स तो हमारे पास जैसे राउटर्स हो गए जो तो आपस जिसके जरिए हम डाटा ट्रांसफर करेंगे, एंड लिंक्स जो होता है कि जो उन नोट्स को जो आपस में जो एक सिंगल उस पे कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन जो चैनल होता है नोट्स के दरमियान, वो लिंक कहलाता है। सही। देन हम लोग ने ये वाली बात तो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, कि डेटा लिंक लेयर जो है वो कहाँ पे होती है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में होती है, ठीक है। देन हमारे पास ये है कम्युनिकेशन विद ओनली 3 नोड्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 नोड्स बताए गए हैं, ठीक है, सोर्स है, अनदर लिंक है एंड देन हमारे पास डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स से हम लोग जो है, सोर्स ने डेटा सेंड करना है, राउटर में गया, राउटर ने उस डेटा लिंक को इनकैप्सुलेट करके, पहले यहाँ पे इनकैप्सुलेट होता है सोर्स में, ठीक है, राउटर क्या करता है उसको डीकैप्सुलेट करके अनदर फ्रेम में जो है वो इनकैप्सुलेट करता है और फिर फॉरवर्ड कर देता है कहाँ पे, डेस्टिनेशन में, ठीक है। तो ये जी बेटा, हमारे पास फ्रेमिंग यही है कि इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन होती है, फ्लो कंट्रोल के किस तरह से हमारे पैकेट जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर उसकी स्पीड हाईएस्ट है कि हम लोग जो है उसकी फ्रेम प्रोडक्शन अगर हाईएस्ट है तो हमारे पास जो है डीएलएल जो है हमारे पास डेटा लिंक लेयर जो है वो क्या करेगी, सेंडर को वो रिक्वेस्ट करेगी कि आप जो है इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर दें, ठीक है। अगर स्लो डाउन नहीं करे तो वो क्या करेगी कि जो भी उसके पास पैकेट्स आ रहे होंगे तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगी, अगर हाईएस्ट यानी कि प्रोडक्शन उसकी हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू कंज्यूमर के, ठीक है, कि कंज्यूम कम हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, वो पैकेट्स को ड्रॉप करना शुरू कर देगी, ठीक है। थर्ड इसकी क्वालिटी क्या है, थर्ड इसकी सर्विसेज क्या है, वो है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल कैसे है कि ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है एरर को, अगर एरर आए या तो उसको करेक्ट करेगा, करेक्ट नहीं कर सकेगा तो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। कोई भी पैकेट में एरर आ रहा है तो उसको क्या करेगा, हमारे पास 2 कैटेगरीज ऑफ लिंक्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट में कौन मुझे डिफरेंस बताएगा। हम जब लिंक्स की बात करते हैं, हम अपने डेटा लिंक लेयर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से एक है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट और दूसरी है हमारे पास लिंक वो सॉरी ब्रॉडकास्ट। कौन मुझे बताएगा, कौन डिफरेंस बताएगा, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर हम लिंक डेडिकेट कर देते हैं 2 डिवाइसेस को, ब्रॉडकास्ट के अंदर जो है वो हम एक शेयर्ड लिंक बहुत सारी डिवाइसेस को, सेवरल पेयर ऑफ डिवाइसेस को दे देते हैं। एग्जैक्टली, पॉइंट टू पॉइंट में हम जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, 1 to 1 लिंक होता है। ब्रॉडकास्ट में जो है हम लोग जो है मल्टीपल को सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा एक डेट वो शेयर कर लेते हैं, मीडियम शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सेलुलर कॉल करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल भी है सेलुलर कॉल की, ठीक है। तो हम सेलुलर कॉल करते हैं तो हम कौन सी कॉल कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। यही बेटे आपका है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। हमारे पास यहाँ पे डेटा लिंक कंट्रोल, हमारे पास 2 सब लेयर्स हैं, ठीक है, डीएलसी है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। हमारे पास इन दोनों का फंक्शनैलिटी क्या होती है, अगर हम बात करते हैं कि इसकी ब्रॉडकास्ट में, तो ब्रॉडकास्ट को जो भी उसमें हमारे पास इश्यूज आएंगे, जो भी हमारे पास उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, वो कौन हैंडल करेगा, दोनों हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं, दोनों सब लेयर्स हैं, वो दोनों कंट्रोल करेंगे, ठीक है।
डेटा लिंक भी और मीडिया एक्सेस भी। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की, पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेयर हमारे पास, जो कौन सी सब लेयर है जो सिर्फ इसको हैंडल करेगी, इसके इश्यूज वगैरह को, वो डेटा लिंक कंट्रोल है, ठीक है, डीएलसी। यानी कि डीएलसी दोनों हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट और उसको हैंडल कर रही है, जबकि ब्रॉडकास्ट को सिर्फ कौन कर रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। चले नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, एड्रेसिंग, ये रहा हमारे पास, ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आपके पास बच्चे इसमें अगर मैं एमसीक्यूज वगैरह देती हूँ एग्जाम में या क्विज़ेस वगैरह में, ठीक है, तो ये इस तरह भी हो सकता है मैं आपसे जो है लेयर के अगेंस्ट जो है उसके जो है पैकेट नेम या एड्रेस भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एज इट इज ही याद करनी है, ठीक है। ये मैं ये पूछ सकती हूँ कि कौन सी हमारे पास लेयर है। हम लोगों ने इससे पहले जब पढ़ा था, मेरा चैप्टर सेकंड था, जिसमें हम लोगों ने तमाम के तमाम जितनी भी लेयर्स थी उनके प्रोटोकॉल्स भी पढ़े, उनके प्रोटोकॉल्स की फंक्शनैलिटी भी पढ़ी है, तो हम लोग आप लोग वो भी याद करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्स में क्विज़ेस में ये चीज पूछी जा सकती है कि कौन सी लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हम लोग कौन सा जो है पैकेज जो है या किस तरह से हम अपना डेटा जो है इस फॉर्मेट में सेंड करें अपने लेयर्स में, ठीक है। अगर नेटवर्क लेयर की बात की जाए तो आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पे पैकिंग या डेटाग्राम सेंड किया जाता है, ठीक है। फ्रेम्स हम सेंड करते हैं किसमें, डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ हमारा डेटा जो ट्रांसफर होता है डेटा लिंक में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम में, ठीक है। और बिट्स की फॉर्मेट में फिजिकल लेयर में होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोगों ने ये चीजें प्रिपेयर करनी है एग्जाम के लिए या क्विज़ेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, लिंक लेयर एड्रेसिंग। इसमें यही बात की जा रही है कि हम लोग जो है जब लिंक लेयर एड्रेसिंग है, यानी कि हम लोग जब अपने डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसमें हमारे लिए सिर्फ आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या है कि जो हम, यानी कि हमारे पास जो है डेस्टिनेशन का तो आईपी एड्रेस है, लेकिन जब बीच में नोट्स वगैरह आएंगे, ठीक है, उन नोट्स के हमें फिजिकल डेटा भी रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है ये बात? तो उस फिजिकल डेटा के लिए हमारे पास, हम उसको क्या कह रहे हैं, लिंक लेयर एड्रेसिंग कह रहे हैं, कि उसको हम लोगों ने लिंक लेयर नेम दे दिया कि वो हमारे पास एक एड्रेस है लिंक लेयर का, कि हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल नजर आ जाएगी, जैसे ये वाली थी, ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है, देखो, जो हमारे पास ये है नेटवर्क एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। आईपी एड्रेस हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे जैसे एनिस, वो एलिस है, एलिस ने क्या किया, N1 जो है इसका, ये क्या है यहाँ पे N1 इसका नेटवर्क एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और N8 जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, बॉब का जो है वो है आईपी एड्रेस, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस। लेकिन लिंक लेयर एड्रेस जो है हमारा हर नोड टू नोड चेंज हो रहा होता है। अगर आप ये वाली एग्जांपल ठीक से समझ जाएंगे तो जो सबसे लास्ट की एग्जांपल है ना, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। यानी कि जब मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों ने एआरपी जो है हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसकी फंक्शनैलिटी लिखें, तो आप लोगों को वो लिखना इतना मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास स्टार्टिंग में L1 जो है वो किसका, लिंक लेयर एड्रेस किसका है, सोर्स का, ठीक है। डेस्टिनेशन इसने एक नोड देखी, नोड का डेस्टिनेशन इसको क्या फाइंड आउट हुआ, L2, ठीक है। तो इसने यहाँ निकले N1 से N8 तो इसका सिमिलर है, ये थ्रू आउट सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे चेंज क्या होंगे, लिंक लेयर एड्रेस चेंज होंगे, ठीक है। L1 से मूव हुआ हमारा डेटा, L1 जो कि हमारे पास एलिस का था, L2 पे हुआ। अब यहाँ पे L2 पे रीच होने के बाद इस पॉइंट पे इसका डेस्टिनेशन, वो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज हो गया। यहाँ पे रीच होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास N4 वो जो है हमारे पास जो है नेटवर्क एड्रेस की तो हमारी रिक्वायरमेंट, ये नेटवर्क एड्रेस तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिंक लेयर एड्रेस चेंज हो रहा है। लिंक लेयर एड्रेस हमारे पास अब क्या हो रहा है कि ये हमारे पास सोर्स बन गया और ये हमारे पास डेस्टिनेशन बन गया। तो सोर्स का एड्रेस इस वक्त यहाँ पे क्या है, L4, ठीक है, और डेस्टिनेशन का क्या है, L5। तो आप देखें बाकी हमारे पास डेटा सेम वही है, फ्रेम के अंदर बाकी कंप्लीट पैटर्न वही है। चेंज क्या हो गया हमारे पास, लिंक लेयर एड्रेस। समझ में आ रही है ये बात सबको? जब इस पॉइंट पे पहुंचा
तो अब यहाँ पे सोर्स का एड्रेस क्या होगा L7 और डेस्टिनेशन हमारा क्या था L8। तो बाकी डेटा हमारे पास सेम वही है फ्रेम, लेकिन चेंज क्या हो गया हमारे पास लिंक लेयर एड्रेस। तो इसलिए हमारे पास जो है लिंक लेयर एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारे लिए जो है लिंक लेयर जो एड्रेस है वो मैंडेटरी होता है, जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होता है, एक नोड से दूसरे नोड की तरफ वो क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। क्लियर है ये बात? मुझे कौन बताएगा यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस? मैम जो यूनिकास्ट होता है वो बेसिकली 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मल्टीकास्ट, वो 1-to-many होती है, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि लोकल नेटवर्क एंड मतलब इनसाइड द नेटवर्क। और जो ब्रॉडकास्ट होता है वो मैम 1-to-all होता है, कि मतलब जो भी आप चीज भेजेंगे वो तमाम की तमाम एंटिटीज को वो ट्रांसफर होती है, वो रिसीव करती हैं जो नेटवर्क उस नेटवर्क में होंगी। गुड। मुझे अब कौन बताएगा ये कि अगर हम इसके एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने लेक्चर सुना है जो कि मैंने आप लोगों को कल ही मैसेज कर दिया था, तो उसके ऊपर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी 1-2 मार्क्स का भी नहीं है, 3 मार्क्स है। मुझे इसके एड्रेस का डिफरेंस कौन बताएगा विद इन 1 मिनट? यानी कि जो इसके जी मैम मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? यस मैम। अगर हमारा ऑड नंबर होता है ए के बाद मतलब 3 आ जाए या 5 आ जाए इस तरह, तो ऑड नंबर का मतलब होता है कि वो यूनिकास्ट है। और अगर मल्टीकास्ट के अंदर हमारा 8-2 इवन नंबर आ जाए तो हमें मल्टीकास्ट का पता लग जाता है कि वो मल्टीकास्ट का हुआ है। एक कौन सा डिजिट होता है हमारे पास, बता आप सही रही है। अच्छा ब्रॉडकास्ट बताएं पहले, फिर पूछती हूँ अगला क्वेश्चन। ब्रॉडकास्ट के अंदर जो है वो हेक्साडेसिमल कोड्स FF और इस तरह के कोड्स चले जाते हैं। ब्रॉडकास्ट के अंदर 12 हेक्साडेसिमल। गुड, वेरी गुड। अच्छा तो ये कौन सा डिजिट होता है हमारे पास जो हम ऑड नंबर इवन नंबर की बात कर रहे हैं? ये ना आपने जो 3 नंबर में से एक नंबर डिटेक्ट करवा लिया अपना, मेरा ख्याल से होगा। कौन सा? मैं ये भूल गया। देखा, एक नंबर डिटेक्ट करवा लिया ना आपने बेटा। सेकंड नंबर होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया था कि हमारे पास जो है ऑड नंबर हो तो हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास यूनिकास्ट है, इवन नंबर हो तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो है मल्टीकास्ट है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा नंबर होता है, सेकंड नंबर होता है, ठीक है। जो भी हमारे पास हेक्साडेसिमल का 48 बिट्स का हमारे पास डेटा होता है तो उसमें हमारे पास क्या है, सेकंड डिजिट है, ठीक है। मल्टीकास्ट में हमारे पास क्या इवन है, अगर हम बात करते हैं यूनिकास्ट की तो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। मुझे ये बिल्कुल ठीक बताया था, पर ये सेकंड नंबर होता है जो कि इन्होंने मिस कर दिया, और मुझे एक कासिम ने भी आंसर दिया था इसका। दो ही बच्चे से प्रेजेंट है मुझे लग रहा है मेरी क्लास में। देन हम मूव करते हैं ARP। ARP के हिसाब से ARP की मुझे फंक्शनैलिटी कोई बताएगा? किसी का पहले मैसेज आया, हम मैसेज देख लेते हैं। मैं माइक नहीं जब तक टाइप करता कोई आंसर दे देता है। अबीर का क्वेश्चन हुआ है, आप हैंड रेज कर दिया करें अभी, फिर मैं आपका नाम काउंट को कर लिया करूंगी पहले। जैसे मैं पूछूं कौन इसका आंसर देगा, आप हैंड रेज फौरन हैंड रेज कर लिया करें। जब हैंड रेज कर लेंगे तो फिर मैं बाकी सबको मना कर दूंगी, सिर्फ आपका नाम लूंगी कि आप पहले रिस्पॉन्स दें। ये हमारे पास पूरी एग्जांपल वही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ARP के हिसाब से बात की, ARP क्या करता है हमारे पास कि जो भी हम लोग पैकेट्स लेते हैं, ठीक है, हमारे पास जब पैकेट्स आते हैं तो वो उसकी नेमिंग करता है, ठीक है, उसके यानी कि एड्रेस कर रहा होता है किसको,
जो उसका लिंक लेयर एड्रेस होता है, ठीक है, उसमें एक पूरा पैकेट होता है, पूरे पैकेट में क्या होता है कि वो जैसे जैसे नोड टू नोड हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो उसके हिसाब से उसको एड्रेस कर रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसका पूरा ये पैकेट दिया हो गया है, ठीक है, ARP पैकेट है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले हार्डवेयर टाइप है और प्रोटोकॉल टाइप है। हार्डवेयर टाइप यानी कि हमारे पास जो है लिंक लेयर का एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है, लिंक लेयर का हमारे पास जो भी हमारे पास इथरनेट गिवन होगी उसका एड्रेस। प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस होता है। फिर हमारे पास सोर्स हार्डवेयर और हमारे पास सोर्स प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि जो सोर्स जहां से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसका क्या है यहाँ पे डेटा मौजूद है, ठीक है, उनके एड्रेसेस यानी कि आईपी एड्रेस और उसका फिजिकल एड्रेस मौजूद है, ठीक है। देन यानी कि लिंक लेयर एड्रेस, हम उसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, मैक एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है, वो एड्रेस मौजूद है। डेस्टिनेशन में हमारे पास जो है हार्डवेयर एड्रेस होकर हमें जो सोर्स है उसके लिए चीज मैंडेटरी नहीं है कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस वो हार्डवेयर एड्रेस क्या है, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी क्या होता है, प्रोटोकॉल एड्रेस। जो हमारे पास जो ARP पैकेट है वो क्या करता है कि उस एड्रेस को फाइंड आउट कर रहा होता है, ठीक है, इस एड्रेस के बेस पे वो नोड टू नोड हमारे पास चेंज कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास N1 और L1 जो है वो क्या है, यहाँ पे एड्रेसेस क्या है, N1 हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है और L1 हमारे पास क्या है, लिंक एड्रेस है, ठीक है। तो अब हमारे पास L2 अननोन है तो ये टेबल पे जाके फाइंड आउट करेगा, ठीक है, और उस नोड पे हमारे पास डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा। नोड टू नोड हमारे पास यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है। यहाँ पे आप इसकी एक डिटेल्ड एग्जांपल है, जैसे ये हमारे पास है, मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोगों ने पहले एग्जांपल अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली तो ये वाली एग्जांपल भी आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो राउटर्स हैं और उन राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है किसकी, एलिस और बॉब की, ठीक है। एलिस ने अपना डेटा सेंड किया, एलिस से हम लोगों ने इसने नाम दे दिया इसका, यहाँ पे आप देखें ये टेबल क्रिएट किया इसने, टेबल से जाके जो है इसने फाइंड आउट किया कि हमारे पास NA एलिस का नेटवर्क एड्रेस है, NB हमारे पास किसका है, बॉब का नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक पैकेट है, ठीक है। अब जब यहाँ पे पहुंचा डेटा नेटवर्क लेयर से हमारे पास डेटा लिंक पे पहुंचा, तो डेटा लिंक पे जाके इसने टेबल से फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो है लिंक एड्रेस क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसका नाम क्या दिया, LA, उसने नाम दे दिया LA किसका है, एड्रेस एलिस का, लिंक एड्रेस एलिस का। फिर राउटर 1 के यहाँ पे जो जाके नाम होगा इस जगह पे, तो वो उसने नाम दे दिया ये L1 है, टेबल से उसने फाइंड आउट किया कि L1 पे पहले डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो L1 पे उसने डेटा ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने कहा था ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास डेटा चेंज हो जाता है, हमने ये वाली एग्जांपल देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये सोर्स और डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है, L1 से L2, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सोर्स क्या होगी, L4 हुई और L5 पे हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है टेबल से फाइंड आउट करते हैं एड्रेसेस को, और ये अपना पूरा एक डेटा कंप्लीट एड्रेस इसका मेंटेन करके रखता है। क्लियर है ये बात? मैंने बहुत आसान लफ्जों में, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उस अंदाज में समझाई ये बात। समझ में आई है ये बात? क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? आज हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो गेन किए हैं हारिस मीडियस मैम, मुइस के डायरेक्ट हाईएस्ट हो गया 7 मार्क्स, 8 हो जाते अगर ये एक आंसर ठीक वो वाला भी आंसर दे देते। सेकंड हाईएस्ट है कासिम के, बाकी तो सारे एब्सेंट है क्लास में। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूं? साजिद, अब्दुल्ला हैदर,
अब्दुल्ला, अभी प्रेजेंट है। मुकर्रम, एहसन, 7 मैम। हमजा अली, हमजा अली, फाइज, फाइज, देर से बेटा। अनस, बच्चा आप प्रेजेंट मैम। आप लोग अपना असाइनमेंट मुझे टाइमली सबमिट कराने बेटा। मैंने सैटरडे संडे आप लोगों को चेक करके उसके मार्क्स अपडेट करने हैं प्लीज। मैं लेट सबमिशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जानजेब प्रेजेंट है। अरसल, प्रेजेंट मैम। यासी प्रेजेंट है। हमजा हसन प्रेजेंट है। अब्दुल हसीब, हसीब, तैमूर, तैमूर भी एब्सेंट है। हसनुद्दीन, हुजैफा, हुजैफा, सूरज, सूरज, राफे, हारिस मीर, अतीक, हारिस प्रेजेंट है। अतीक बेटा, आज इतने ज्यादा एब्सेंट क्यों है बच्चे? रहा प्रेजेंट है। साद अली, प्रेजेंट मिस। कासिम प्रेजेंट है। रोहान प्रेजेंट है। यस मैम। सफीर, प्रेजेंट मैम। फैसल, फैसल, सामिया, सामिया भी एब्सेंट है। अफनान, हमजा बेटा आपकी नहीं लगी अटेंडेंस? मोइस प्रेजेंट है और मैं भी प्रेजेंट है। जी हमजा बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका? बच्चा किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम हमजा की शायद प्रेजेंट नहीं लगी। हमजा, यही है ना? यस मैम। क्योंकि हमजा दो आ रहे हैं, हमजा हसन और वो। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, फिर हम आपका आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है? और नेक्स्ट वीक आप लोगों का थर्सडे को क्विज भी होगा और एक असाइनमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक के थर्सडे आप लोगों को क्विज होगा, फाइनल क्विज। ओके मिस। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज।